नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त सागर दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म माधवी क्लासेस पर। और आज हम जिस रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे वह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए होगा क्योंकि अभी आप 2019 की एमपीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी प्रीलिम्स, उसके मार्क लिस्ट जारी हो जाने के बाद मार्केट में थोड़ी उथल पुथल मच गई है। कोरोना संकट भी चल रहा है, लोगों को स्ट्रेटजी बनाने में, बुक लिस्ट बनाने में बड़ी तकलीफ होगी। इस कारण से सबसे पहली प्राथमिकता हम देते हैं स्ट्रेटजी को कि आखिर अभी क्या करें। हिस्ट्री पढ़े, पॉलिटी पढ़े, जियोग्राफी पढ़े, आखिर कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा अभी पढ़ने के लिए, और मेंस के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार की तैयारी करना जरूरी है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि अभी कोई भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म होगा, कंप्लीट मेंस की तैयारी यूट्यूब पे नहीं कराई जा सकती है यदि कम समय में देखें। और ज्यादा समय यदि आप यूट्यूब पे बिताते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। इसलिए केवल वही जानकारी आप यूट्यूब पे लीजिए जो जानकारी मतलब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और बहुत ही ऐसे मुद्दे, जैसे कहने का मतलब ये कि डीआरडीओ, इसरो की कार्य उपलब्धि शक्तियां, अब ऐसे टॉपिक के लिए सीधे सीधे आप वीडियोस देखिए, है ना। तो इससे क्या होता है कि आपके क्वेश्चन और आंसर तैयार हो जाते हैं। पर आप चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास, चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था जो किताबों में आराम से मिल जाती है, यदि उसके लिए भी आप यूट्यूब लेक्चर को पूरा 2-2 घंटे दे रहे हैं तो मान के चलिए आपका समय खराब हो रहा है, क्योंकि उतने समय में आप उसे कंटेंट को इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन जो ये सेंसिटिव टॉपिक है, जहां से प्रश्न भी बनते हैं और अक्सर गलतियां करते हैं या छोड़ देते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, इस कारण से ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों को या ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम यहाँ कवर करवाएंगे धीरे धीरे। बीच बीच में इंपॉर्टेंट लेक्चर आते रहेंगे जिसके माध्यम से 1-2 क्वेश्चन आपके कवर होते चलेंगे। इससे फायदा ये होगा कि आप अनावश्यक चीजें पढ़ने से बच जाएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम है, अभी मेंस का होने वाला है एग्जाम। प्रीलिम्स का जैसे ही रिजल्ट आता है तो ये मान के चलिए कि आपका मेंस का एग्जाम भी होगा। टाइम आपको मिलेगा, लेकिन टाइम मिलने के साथ एक सफल स्ट्रेटजी होना बहुत जरूरी है। इस कारण से हम स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, आखिर अभी पढ़े तो पढ़े क्या। और इसलिए मैं पूरा सब्जेक्ट यहाँ सिलेबस कवर करवाने नहीं आया हूँ कि एक एक चीजें लिखवाऊं, वो भी लिखवाऊं, ये भी लिखवाऊं, क्योंकि जानते हैं कि ये सब चीज संभव नहीं है और बीच में फंसने का भी कोई फायदा नहीं है। उसके लिए किताबें, बुक लिस्ट है। समय के हिसाब से सही स्ट्रेटजी ये होती है कि हम उन टॉपिकों को ही केवल यूट्यूब से कवर करें जिन टॉपिकों में नंबर इजिली मिल जाते हैं, और जो टॉपिक हम अक्सर छोड़ दिया करते हैं। तो इस कारण से ऐसे टॉपिकों को हम कवर करवा देंगे, लेकिन सब्जेक्ट रिलेटेड जो टॉपिक है पूरा पढ़ते चलिए। जो महत्वपूर्ण लगेगा मैं उसकी क्लास दे दूंगा 1 by 1, 1 by 1। तो आपको केवल क्या करना है, आपको बल्कि लिस्ट में आप कमेंट में बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन की भी एक वीडियो बनाई जाए। हम उस पर विचार करेंगे, यदि क्वेश्चन वैल्यूएबल होगा तो उस पर भी हम बनाएंगे। बाकी अपने हिसाब से तो वीडियो चलती रहेगी। तो चलिए अभी स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि स्ट्रेटजी में क्या किया जाए। 2019 मेंस, क्योंकि अभी तक तो सब सो रहे थे। देखिए स्ट्रेटजी पे बनाते हैं, है ना। मुख्य हम इसको, मैं तो बोलता हूं क्या है कि टारगेट पॉइंट, मैं इसे बोलता हूं सीधे सीधे, मेरी शब्दावली में से टारगेट पॉइंट बोलते हैं, टारगेट पॉइंट। तो देखिए क्या करना चाहिए अभी, क्या सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि अभी लोग देखिए, आप सब्जेक्ट के, हम केवल ओवरऑल सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, महत्वपूर्ण हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक अपना हो गया है। इकोनॉमी में भी सोशल इश्यू है ना, कनेक्ट है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में सभी आईएमएफ से लेके पूरी संस्थाएं आ जाएगी, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेस, अभी आपके सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, एमपी है। एमपी के बाद आप देखेंगे आपदा प्रबंधन हो गया, आपदा प्रबंधन है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट। और इसी से मिलते जुलते अन्य चीजें भी हैं, जैसे आप एक्ट देखेंगे, अभी एक्ट भी इस बार आपका है, सिलेबस में इंक्लूड है। और एक्ट के अलावा एथिक्स, एथिक्स के बाद आप देखेंगे हिंदी, हिंदी के बाद आप देखेंगे ऐसे राइटिंग,
तो देखिए, पढ़ने को अथाह है, पढ़ने को अथाह है, पढ़ाई के लिए भी बहुत सारा मैटर मार्केट में उपलब्ध है, आप भटकेंगे। लेकिन अभी आवश्यकता क्या है कि देखिए पेपर जो है आपका, तो ये है सामान्य अध्ययन का पेपर, यानी मुख्य परीक्षा में भी जो अध्ययन है वो सामान्य अध्ययन है, विशेष अध्ययन जरूरी नहीं है। तो इसके लिए आपको बहुत हाई फाई डिमांड करने की, बहुत हाई फाई पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप कोई भी नोट्स उठाइएगा जिसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया हो। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना, ना कि किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल लेना, क्योंकि हमें टाइम को भी कंज्यूम करना है, टाइम को भी कम करना है, आंसर राइटिंग पे भी फोकस करना है। और इतने सारे सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, इनमें भी एक आध दो सब्जेक्ट अभी और इंक्लूड होंगे। तो देखिए इतनी सारी चीजें, अब करंट अफेयर्स तो आप ले ही नहीं रहे हैं, करंट अफेयर्स का भी सेक्शन रहता है, तो करंट अफेयर्स भी देखेंगे आप। साइंस टेक में तो करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा वेटेज है, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज के हो या यूपीएससी के एग्जाम का हो। तो देखिए एनालिसिस कहता है कि देखिए अभी आप ध्यान देंगे, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हम बड़े बड़े टॉपिक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इधर एमपी को निपटा लें, कुछ इस प्रकार की मानसिकता अभी चल रही होगी लोगों में। तो अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, वो चाहे जैसे करें, वो उनकी पोटेंसी है, उनकी पावर है। हमें क्या करना है, यानी नए लड़कों को क्या करना है जो इस बार मेंस के एग्जाम में बैठने के लिए तत्पर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और आई होप जिन लोगों के 70 के पार हैं एग्जाम में, तो वो लोग तो श्योर कॉन्फिडेंट रहेंगे ही कि हाँ हमें मौका मिलना ही मिलना है। और बाकी कट ऑफ लिस्ट की यदि बात करें तो कट ऑफ लिस्ट में देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं दे सकता है, कोई नहीं कह सकता है कि इतने से इतना जाएगा, क्योंकि इस बार का जो पेपर था, पेपर की जो प्रकृति है और कट ऑफ लिस्ट जो जाएगी वो सबके जो है विचारधारा से परे हो सकती है, क्योंकि अभी ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट में अटका है, रिजल्ट में भी पेंडिंग है, तो रिजल्ट भी टाइम लेगा। तो अभी आप कट ऑफ लिस्ट का यदि सोच रहे हैं, तो देखिए मैं ऐसी कट ऑफ लिस्ट इसलिए नहीं बता रहा हूं, ये कुछ अनुमानित इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप कहीं भटक ना जाए, लेकिन फिर भी मेरी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट है मेरे अनुसार, जरूरी नहीं कि होने को, देखिए कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट है, लेकिन जो मैंने कट ऑफ लिस्ट बनाई है मैं वो आपको बता देता हूं कि जो जनरल कट ऑफ लिस्ट है मेरे हिसाब से, तो जनरल में 69 to 72 ये जनरल कट ऑफ लिस्ट जाएगी मेरे हिसाब से। ओबीसी में यदि हम देखेंगे तो ओबीसी में 65 प्लस रहेगा ही, 66 के आसपास रहेगा, या 66 से 68 के बीच में रहेगा। और यदि लड़कियों में हम लोग देखेंगे, है ना, फीमेल में देखेंगे तो फीमेल में 65 प्लस कट ऑफ लिस्ट रहेगी मेरे अकॉर्डिंग, 65 प्लस रहेगी, या 66 हो सकती है, या 65 to 67 हो सकती है, ठीक है, इतना हो सकता है, ये मेरा आंकड़ा है ना। ये तीन की तो मैं लिस्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा मैंने सोचा है, काम किया है इस पे, इस कारण से मुझे ऐसा लगता है। और जरूरी नहीं कि ये लिस्ट सही हो, सभी जितने भी इंस्टीट्यूट है कोई दावा नहीं करते हैं, दावा हम भी नहीं कर रहे हैं, ये केवल मेरी लिस्ट है जो मैंने अभी रिसर्च की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऐसे ही जाएगा, क्योंकि अभी जो मैं एक चीज बता दूं आपको कि बहुत से लोग हैं जो 65 के आंकड़े के ही इर्द गिर्द अभी घूम रहे हैं, और 70 आंकड़े का जो ये है पार करने वाला जो रेशियो है, तो आप देखेंगे कि लगभग 30 to 35% इतने लोग ही 70 प्लस है। बाकी एक बेहतरीन जो मेजोरिटी कहलाती है वो मेजोरिटी अभी अंदर है 60 से 65, आप इसको ज्यादा से ज्यादा अबाउट 40 मान सकते हैं, है ना, 40 to 40 मान लीजिए, और इसका 60% के आसपास का जो रेशियो है अंडर 70 है। इस कारण से कट ऑफ लिस्ट मैंने बनाई है कि कट ऑफ लिस्ट ये हो सकती है। तो इतनी आइडिया मुझे है कि ये कट ऑफ लिस्ट जानी चाहिए, बाकी देखेंगे रिजल्ट आने के बाद क्या होता है। तो ये सब तो रही बात की बात है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा यदि आपको लगता है कि हाँ 64 65 में भी होने की संभावना है, तो आप अपना बैकअप तैयार रखें, कहीं ऐसा ना हो कि कट ऑफ नीचे जाए और आप सिलेक्ट हो जाएं उसमें और बाद में कहे हे भगवान हमने तो एक महीने कोई मेहनत नहीं की, इसलिए मेहनत करते रहें। चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट में, यदि आप भ्रमित हैं तो सब्जेक्ट में क्या करना चाहिए। देखिए सब्जेक्ट है पूरे, और अभी आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो आपकी स्ट्रेटजी ऐसे सब्जेक्ट को पकड़ने की होनी चाहिए जिन सब्जेक्टों में आप बहुत कम ध्यान देते हैं और आगे भी ये सब्जेक्ट काम देंगे। कहने का मतलब ये कि ऐसे सब्जेक्ट चुनने हैं जो हम बहुत कम पढ़ते हैं। कहने का मतलब कैसे, देखिए साइंस और टेक एक ऐसा पोर्शन है, इसको मैं मिटा देता हूं फिर बताता हूं। हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा स्ट्रेटजी को। देखिए टारगेट पॉइंट,
टारगेट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मैं पहले बोल रहा हूं कि आप 3 सब्जेक्ट को लेके चलिए और बहुत ही कॉन्फिडेंटली सब्जेक्ट है ये। इन सब्जेक्टों में यदि आपकी कमांड हो गई तो मान के चलिए कि आधा खेल आपने खत्म कर दिया है, क्योंकि ये सबसे कठिन पोर्शन माने जाते हैं और सबसे कम ध्यान देने वाले पोर्शन भी माने जाते हैं। कारण बता दूं, एक साइंस टेक का पोर्शन हो गया, एथिक्स, हिंदी, ऐसे राइटिंग। 5वीं स्ट्रेटजी में एक और बोल रहा हूं, आंसर राइटिंग। ठीक है, 5 स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं मैं। ये देखिए, साइंस एंड टेक, एथिक्स, हिंदी, ऐसे राइटिंग और आंसर राइटिंग, ये 5 स्ट्रेटजी है जिसे आपको फॉलो करना है। आप कहेंगे इतनी सारी चीजें हम कैसे लेके चलते हैं, तो कोई भी 2 सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, उसके साथ आपको आंसर राइटिंग तो कम से कम करनी ही है यदि आपकी पोटेंसी नहीं है। और जो लोगों की क्षमता अधिक है, जो लोग समझते हैं कि हम एक साथ बहुत सारे सब्जेक्ट गेन कर सकते हैं, तो आप 3 सब्जेक्ट को लेकर चल सकते हैं। आप साइंस एंड टेक को ले लीजिए, आप हिंदी को ले लीजिए या एथिक्स को ले लीजिए, या फिर हिंदी की जगह आप ऐसे को ले सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, एक फेरबदल कर सकते हैं। 3 सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद 1-2 घंटे का टाइम अभी आंसर राइटिंग को देना ही देना है। आंसर राइटिंग कैसे करना है इसके बारे में आगे देखते हैं। आप समझते हैं कि साइंस एंड टेक क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, साइंस एंड टेक अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, ब्रॉड है। आप देखेंगे ब्रॉड है। एथिक्स देखेंगे, एथिक्स की 5 यूनिट है और एथिक्स नंबर देके जाता है। 200 नंबर तो देता ही है एथिक्स, 200 नंबर का पेपर है ही, तो एथिक्स नंबर देने वाला सब्जेक्ट है। और एथिक्स में सबसे बड़ी समस्या बता दूं कि ये लोगों को आसानी से समझ में नहीं आता है, आसानी से समझ में नहीं आता, क्योंकि इसकी प्रकृति ऐसी है कि आपकी किताबी भाषा पे कम और जो आपकी खुद की सोच है उस पर ज्यादा ही विषय निर्भर करता है। अन्य जो विषय है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आपदा प्रबंधन से लेकर जितने भी हैं, ये आपकी केवल रीडिंग स्किल और अच्छे कंटेंट पे निर्भर करता है। पर ये जो टॉपिक है एथिक्स, तो एथिक्स में आपकी जर्नल एबिलिटी, सामान्य दक्षता का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और देखिए, आप जब प्रशासनिक सेवा में जाएंगे तो एथिक्स जैसे सब्जेक्ट ही काम में आएंगे। एथिकल वैल्यूज क्या है, एथिकल डिलेमा क्या है, एथिक्स क्या है, तो ये सब चीजें जब आप जाएंगे आगे तो ये आपको पढ़नी पड़ेगी इस सब्जेक्ट में। और इस सब्जेक्ट को आप पढ़िए, आपको बहुत मजा आने वाला है और बहुत ज्यादा नंबर देके जाएगा। और अभी स्ट्रेटजी ये कहती है कि सबसे सेफ जोन है जहां हम वर्क करेंगे। क्योंकि एक बात बताता हूं मैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में एक समस्या है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, एमपी, दिन को पढ़ो रात को सफा, ये सब्जेक्ट हैं बहुत बेवफा। इन सब्जेक्ट को आप चाहे जितना पढ़ लीजिए, मेरी गारंटी है, जितना पढ़ लीजिए आप, ये धोखा देते ही देते हैं। क्योंकि ये ऐसे हैं कि इन्हें बार बार पढ़ने की जरूरत है। तो क्यों ना इनको आखिरी में टारगेट किया जाए, तत्काल ग्रहण किया जाए और तत्काल ही पलटी कर दिया जाए। तो सब्जेक्ट जो भूलने वाले सब्जेक्ट हैं उनको हम आखिरी में रणनीति का हिस्सा बनाएंगे। और ये सब्जेक्ट ऐसे है कि समझने के मोहताज है, तो इन्हें हम पहले ही खत्म कर लेते हैं। साइंस टेक को आप खत्म करिए, एथिक्स को खत्म करिए और हिंदी को खत्म कीजिए। आधी जंग आप जीत चुके हैं, 40% तो यहीं से आप निपटा देंगे। मेंस के जो आप फिर उसके बाद एक और काम करना है आपको। काम ये करना है कि जो प्रीवियस ईयर है उसको भी अच्छे से पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा ही, ज्यादा नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन करते रहिए। उधर 3-4 महीने में आपका धीरे धीरे वो भी कंप्लीट हो जाएगा 3-4 साल का। तो देखिए, 3-4 साल का उधर खत्म कर लिए तो 40% की उधर की एनर्जी बच जाएगी आपकी और 40% इधर से। तो आपका लगभग 80% तो आप ऐसे ही कंज्यूम कर रहे हैं बिना बहुत ज्यादा ब्रॉड घुसे हुए। तो देखिए, आपको क्या है कि यदि रैंक लानी है, आपको टॉप करना है, आपको सबसे अलग बनना है, तो आपको सबसे अलग स्ट्रेटजी पे भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि अभी ये जो स्ट्रेटजी पे लोग काम कर रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जियोग्राफी, एमपी, ये स्ट्रेटजी पुरानी हो चुकी है। इसी कारण से ये स्ट्रेटजी अभी रिलेवेंस में नहीं है कि आप प्रारंभिक क्षेत्र में इसमें मेहनत करें। अभी समस्या ये है कि हम उस क्षेत्र के बारे में जानते ही नहीं है जहां से एक अच्छा क्वेश्चन भी निकलता है, एक अच्छे मार्क्स भी निकलते हैं और बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं। उसका प्रॉपर गाइडेंस भी कहीं ना यूट्यूब में उपलब्ध है ना कहीं उपलब्ध है। उसके लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो मैं क्या सोच रहा हूं कि ये जो टारगेटेड सब्जेक्ट हैं और जो भी सब्जेक्ट हैं, इनका जो की पॉइंट निकलते हैं, जैसे उदाहरण के लिए इसरो आ गया, इसरो के कार्य, उपलब्धि, शक्तियां, तो मैं एक दिन आऊंगा, इसरो लूंगा, इसरो के बारे में समस्त जानकारी खत्म कर दूंगा। लीजिए, आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, इसरो से कोई कुछ भी पूछ ले। फिर मैं आऊंगा, डीआरडीओ लूंगा, डीआरडीओ को खत्म कर दूंगा। एथिक्स में आऊंगा, एथिक्स में कोई बड़ा सेगमेंट जैसे सद्गुण सिद्धांत,
गांधी जी के अनुसार 7 सिद्धांत, और आप पढ़ेंगे कि कौटिल्य के सिद्धांत। तो इस तरह के जो सिद्धांत है या कोई भी विचारधारा है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट बनते हैं, उनको लूंगा एक एक टॉपिक, दार्शनिक, फिलोसफर, जो भी टॉपिक बन सकते हैं जो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे वो टॉपिक बना के मैं दे दूंगा। इससे फायदा ये होगा कि जब आप यूट्यूब की दुनिया में घुसेंगे तो आप भ्रमित होने से बच जाएंगे। आपको केवल उन्हीं चीजों में मेहनत करना है जो चीजें आप सामान्यतः नहीं पढ़ते हैं, और ये एक्स्ट्रा डोज होगा। जब भी आप खाली रहें तो आप मेरी वीडियो लगाएं और सीधे सीधे 2x में लगा लीजिए। 10 मिनट का लेक्चर रहेगा, 2x में लगाएंगे 5 मिनट में हो जाएगा, और कम में करना 1.5 में लगाइए, 7 मिनट में 6 नंबर आपके क्लियर। तो आपको ऐसे टॉपिक भी पकड़ने हैं जो आपको एक्स्ट्रा नंबर गेन कराते हैं। एक्स्ट्रा नंबर लेने के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेटजी, एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत आपको पड़ेगी। तो इसलिए इस सब्जेक्ट में आप मेहनत कीजिए। साइंस एंड टेक, एथिक्स, हिंदी, ऐसे राइटिंग, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में क्या करना है अभी देखिए, अभी तो आपको, यदि आप नए लड़के हैं तो प्लीज 7 दिन 7 डे तो आप सिर्फ लिखिए, केवल आपको राइटिंग करनी है। राइटिंग कैसे करनी है, टॉपिक पढ़ लिया, मान लीजिए डीआरडीओ पढ़ रहे हैं आप, तो डीआरडीओ कार्य, ठीक है, कार्य उपलब्धि शक्तियां। अब आपने लिखा, अभी हो सकता है जैसे 4 मिनट का ड्यूरेशन फिक्स रहता है कि जो 100 वर्ड है वो 4 मिनट में हो जाने चाहिए, आपको हो सकता है 8 मिनट लग जाए, कोई इश्यू नहीं है। अभी 7 दिन 8 दिन आप केवल क्वेश्चन बनाना सीखे, धीरे पहले क्वेश्चन लिखना तो सीख जाएं आप, फिर आप टाइम मैनेजमेंट करिए। आपकी सबसे बड़ी गलती है कि पहले दिन से आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाना है, आता जाता कुछ है नहीं, टाइम मैनेजमेंट में घुसे जा रहे हैं। अरे टाइम मैनेजमेंट तब होता है जब आपको थोड़ा बहुत सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाता है। तो पहले आप टॉपिक पढ़िए और पहले आप लिखना सीख लीजिए। तो लिखते लिखते क्या होगा कि जब आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर लिखना सीख जाएंगे तो हाथ धीरे धीरे आपका सेट होता जाएगा। अभी शुरू में क्या है कि आपको पेन पकड़ने में ये फिंगर भी दर्द करेगी, और यहाँ जो हाथ का ये वाला भाग है, क्योंकि आपने ज्यादा मेहनत की नहीं है। जो देखिए मेंस लिख चुके हैं उनके लिए तो सही है, लेकिन जो कभी नहीं लिखे हैं, ज्यादा आंसर राइटिंग नहीं किया, तो ये वाला पोर्शन उनका बहुत दर्द करेगा। इस कारण से अभी सिर्फ आप लिखना सीखिए, और धीरे 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 हफ्ता भर हो जाए तो आप टाइमिंग घटाना शुरू कर दीजिए। हर एक दिन नया सुधार करते चलिए। और ध्यान रखिए, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके अलावा जब भी खाली हो, मान लीजिए आधे घंटे 1 घंटे, कान में फंसाइए, कुछ भी लेक्चर देखिए जो आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। उदाहरण के लिए आप स्टडी IQ में गए, बहुत से लोगों की जीवनी पढ़ी हुई है, दयानंद सरस्वती की जीवनी पढ़ी हुई है, विवेकानंद जी की जीवनी पढ़ी हुई। अब हम देखते हैं कि एथिक्स में इनका पोर्शन है, सीधे सीधे कान में लगाया और 1.5 में सुना, 15 मिनट में खत्म किया लेक्चर, उनके पूरे सेगमेंट क्लियर। ज्यादातर चीजें आपको यहाँ डालनी है, दिमाग में डालनी है, और बहुत कम चीजें नोट डाउन करनी है। ये आपकी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा होगा, नोट डाउन इतना ही करना है। बहुत से लोग अभी ये भी होंगे सर सिनॉप्स बनाना है, तो देखिए सिनॉप्स बनाइए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिनॉप्स केवल उन्हीं चीजों की बनाइए जो चीज आपको लगती है आप भूल जाएंगे। वो चीजें मत लिखिए आप जो जानते हैं, आपके दिमाग में पहले से है। कुछ नई चीजें मिलती हैं तो उसको लिख लीजिए, और बगल में बाकी किताबें हैं, हो सके तो किताबों में भी नोट डाउन कर सकते हैं आप, कोई इश्यू नहीं है। अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करिए। आपको ये देखना है कि मुझे किसमें कंफर्टेबल लग रहा है, ये नहीं देखना है कि हमारे पड़ोसी कैसे कंफर्टेबल हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये 20 वर्ड के लिए आप एक काम करेंगे, 20 वर्ड की मार्केट से सीरीज उठा लेंगे। अभी यदि इंदौर से सीरीज देखेंगे तो सत्यमेव जयते इंस्टीट्यूट की 20 वर्ड की बेहतरीन चलती है। 20 वर्ड का बढ़िया सॉल्यूशन दे दिया है। बहुत सारे 20 वर्ड के जो क्वेश्चन निकल आते हैं, क्योंकि 20 वर्ड जान है, जान, हर एक पेपर की जान है 20 वर्ड। 20 वर्ड यदि आपने निकालना सीख लिया, 20 वर्ड के सॉल्व करना सीख लिया, तो सोचिए कितने क्वेश्चन होते हैं। 15 फर्स्ट पार्ट में, 15 सेकंड पार्ट में 30 क्वेश्चन होते हैं। 30 मल्टीप्लाई बाई 3 करिए, 30 मल्टीप्लाई बाई 3 करिए तो कितना होगा, 90 होगा, 90 नंबर। आप समझ रहे हैं। और ये ऐसा सेगमेंट है कि इसमें पूरे के पूरे नंबर मिलने की संभावना रहती है। यदि 90 में से आप एक अनुमान लगाएं, यदि 65 या 70 नंबर इधर गेन कर लेते हैं तो उधर का जो पोर्शन रहेगा, 210 का पोर्शन रहेगा, उसमें आपको बहुत अच्छा रहेगा कि बहुत कम आप मार्क्स भी गेन करते हैं, तो इधर एक बेहतरीन आपकी स्ट्रेटजी तैयार हो जाएगी। 20 वर्ड को छाट के अपना अलग करते रहिए। तो 20 वर्ड तो ऐसी चीज है कि आप कहीं भी खड़े खड़े 5 मिनट में 5 20 वर्ड आप कंप्लीट कर लेंगे, 10 मिनट में कर लेंगे। और जो मेहनत दूसरे कर गए हैं उसके लिए बहुत दिमाग के रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है। सीधे सीधे 20 वर्ड के क्वेश्चन यदि कहीं मिलते हैं, बहुत सारे इकट्ठा मिल जाते हैं, तो आपको 20 वर्ड के क्वेश्चनों को रीड करिए, खत्म करिए। फिर जो नए क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज में मिल रही है, अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज आएगी, टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन होगा कहीं ना कहीं, तो वो चीजें बाद में भी फिर पढ़ने को मिली हैं। अब आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में इधर भी लगे हैं, हिस्ट्री में उधर भी लगे हैं, टेस्ट सीरीज में भी हिस्ट्री चल रही है। तो आप एक ही सब्जेक्ट में इतना समय दे रहे हैं कि बाकी सब्जेक्ट के लिए आपके पास समय नहीं है। इसी कारण हम हो जाते हैं फेल। इस कारण से पहले आप तो साइंस एंड टेक, एथिक्स, हिंदी 3 सब्जेक्ट लेके चले या फिर ऐसे राइटिंग कर लें, और कम से कम 2 क्वेश्चनों के आंसर
या फिर अभी आप 5-5 20 वर्ड को सहेजना शुरू कर दे तो 20 वर्ड का भी एक हफ्ते में 35 से 40 अच्छे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो ये कर लीजिए। 20 वर्ड निकालना कहाँ से है, या तो आप कोई भी नोट से निकाल लीजिए 20 वर्ड जो एमपीपीएससी मेंस के अकॉर्डिंग है, या फिर आप जाए प्रीवियस ईयर उठा लें, उनके 20 वर्ड को सॉल्व कर लें, या फिर उसके आसपास से मिलते हुए 20 वर्डों को आप उसमें देखें। कोई भी एक फैक्चुअल किताब उठा लें, फैक्चुअल किताब से आप सीधे सीधे कंटेंट निकालें और उसको पूरा कर लीजिए। फैक्चुअल किताब बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी जान लीजिए। आप कह रहे होंगे बहुत से लोग लूसेंट का आपको नॉलेज दे देते होंगे, लूसेंट पढ़ लीजिए। बहुत से लोग बढ़िया बेहतरीन राय देते हैं, लूसेंट पढ़िए। पढ़ना हो पढ़िए, ना पढ़ना हो ना पढ़िए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि मत पढ़िए, मत पढ़िए। लूसेंट में देखिए आपको वन लाइनर अप्रोच मिलेगा, आप कहीं से कहीं तक कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, और आप कनेक्ट कर रहे हैं तो अपने समय की सिर्फ बर्बादी है। आप अपने को बुद्धिमान ना समझे कि हम चीजें जोड़ रहे हैं। लूसेंट की जगह मैं बता देता हूं, आप किरण पढ़िए, किरण चलेगी। एनसीईआरटी फैक्ट, बेहतरीन फैक्ट कवरेज विद कॉन्सेप्ट रहता है। और ये मानिए कि यदि किरण की जो फैक्चुअल है, ये आप इसको भी यदि पढ़ लेते हैं ना, तो जो सब्जेक्टिवल डेटा है 50 से 60% सीधे सीधे इससे ही खत्म हो जाता है। लेकिन लूसेंट से आप सिर्फ 10 या 15% सहेज पाएंगे। इस कारण से जो भी पढ़ना है स्टैंडर्ड पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और ध्यान रखना है। उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि हम इसको बार बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, 15 बार। टाइम है तो 2 बार पढ़ लेंगे, लेकिन आप 2 बार में जो सब्जेक्ट तैयार नहीं कर सकते, इसकी क्या गारंटी कि आप 5 बार में कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा आपके दिमाग को इतना प्रेशर देने की जरूरत नहीं कि हमको 5 बार पढ़ना है। आपको तो सिर्फ आराम से पढ़ना, एक ही बार पढ़ना है, खत्म करिए, फिर टेस्ट सीरीज लगाइए, दुनिया भर की प्रैक्टिस कीजिए। ये पेपर सिर्फ प्रैक्टिस का मोहताज है। जितना आंसर राइटिंग हो सकती है उतनी आंसर राइटिंग कीजिए, और इसके लिए ज्यादा आपको भटकने की जरूरत नहीं है। कोई भी अभी कोचिंग खुलेंगी, अभी कोचिंग खुल जाएगी, सत्यमेव जयते भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देगी जब, तो इसकी टेस्ट सीरीज पकड़ लीजिए। या फिर अदर कोचिंग जो भी अभी अच्छी चल रही है, आपको लगता है उसके क्वेश्चन सही है, लेकिन मेरा मानना है कि अभी टेस्ट सीरीज लेने से आप बचें। किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज अभी ना लें। किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज में पैसा फंसाने से पहले एक बार ये सोचें कि प्रीवियस ईयर यदि आपने सॉल्व नहीं किया तो सॉल्व कर लीजिए, पहले वो लगा लीजिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज में पैसा फंसाइए। क्योंकि देखिए अभी रिजल्ट आया नहीं है, तो इस कारण से अभी आपको 1 महीने और इंतजार कर लेना चाहिए। तब तक सब्जेक्ट को बैकअप में ले लेना चाहिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास पर्याप्त है, इसलिए उसमें आप मेहनत कर लीजिए। तो ये स्ट्रेटजिक वीडियो है। बाकी हम पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक, जहां से आपके 6 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन कम से कम है ना, 3-3 नंबर वाले 3 क्वेश्चन, और किसी दिन करा देंगे 6 नंबर के 2-3 क्वेश्चनों को हम यहाँ पे ले लेंगे, है ना। फिर 300 वर्ड वाले जो क्वेश्चन आते हैं, तो 300 वर्ड वाले क्वेश्चनों को लेके 1-1, 2-2 अपना बीच बीच में टॉपिक में खत्म करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि कम से कम आपके साइड से 300, 400, 500 नंबर की तैयारी उन टॉपिकों से हो जाएगी जहां सीधे पूछे जाते हैं, हम वहां अटकते हैं, तो वो काम हम कर लेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी अभी ये नहीं है कि बहुत ज्यादा उसमें रिसर्च की जाए, ज्यादा जरूरी है टॉपिक से रिलेटेड जो भी बेहतरीन और करंट रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, तो पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएं, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस सीधे सीधे चीजें कंप्लीट हो जाएं। जो भी पढ़ें, जो भी किताबें लाएं, पहले एक बार सिलेबस से मैच करा लीजिएगा। सिलेबस में है कि नहीं कि सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। ऐसी पढ़ाई का कोई और छोर नहीं है, उससे बचे। कोई भी कुछ बताता है उस पर विश्वास ना करें, सिलेबस उठाएं, सिलेबस में एक लाइन देखें, एक लाइन के अकॉर्डिंग आपके देखें किताब में कुछ है या नहीं है। इस मामले में दृष्टि आईएएस और आकार आईएएस की जो नोट्स है अकॉर्डिंग टू सिलेबस मानी जाती है। ऐसा मार्केट में मैंने क्योंकि महसूस किया है। बाकी आप सत्यमेव जयते की जो नोट्स आती है, सत्यमेव जयते की नोट्स भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। मतलब कोई भी नोट्स जो आपको अच्छी लगती है, मैं यहाँ किसी का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ कि किसी कोचिंग का एडवर्टाइज है, क्योंकि मैंने कई सारी नोट्स देखी, इस कारण से आप जान लीजिए कोई भी एक नोट्स उठाएंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, बहुत अच्छा कंटेंट उसमें भी रहता है। आप सीधे उठाइए, सीधे क्वेश्चनों को खत्म कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ज्यादा आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाए। एक एक क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आपके 2-2 दिन बर्बाद हो रहे हैं। इतना ना करिए कि एक एक क्वेश्चन के लिए 2-2 दिन, एक एक दिन बर्बाद कर रहे हैं। एक ही दिन में 10-12 क्वेश्चन तैयार कीजिए। आंसर राइटिंग खूब प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस जितनी हो सकती है उतनी कीजिए। अभी स्टार्टिंग में धीरे धीरे करिएगा, पहले दिन से ना इतना कर लीजिए कि बीमार हो जाइए, हाथ फूल आए, हाथ में हल्दी लगाने पड़े। तो ध्यान रखिएगा, अभी आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, आप ये करें। आगे की स्ट्रेटजी अन्य सब्जेक्टों में क्या कमांड होगी हम बताएंगे, पहले ये तो कंप्लीट कीजिए, और बाकी हम धीरे धीरे लेक्चर लाते रहेंगे। एक एक टॉपिक पे एक एक लेक्चर क्लियर करने का जो हमने सोचा है वो हम करते रहेंगे। हम यहाँ पूरा सिलेबस देखिए कवर नहीं करा पाएंगे, उसके लिए एडवांस में माफी है, क्योंकि करना सब मुझे ही है ना, करना सब मुझे ही है। और दूसरी चीज ये है कि मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, मतलब एज एक्सपेक्टेड मैं भी मेंस दे रहा हूँ आपके साथ में। ऐसा नहीं है कि आप अकेले दे रहे हैं। यदि रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंग, मेरे कट ऑफ के अकॉर्डिंग रहता है यहाँ पे,
जो कट ऑफ सेक्शन था 72 या 74 के आसपास रहता है, तो मैं सेफ जोन में हूँ। मैं भी आपके साथ मेंस में बैठूंगा, तो इस कारण से मेंस की स्ट्रेटजी इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वो काम खुद कर रहा हूँ। आपको जो काम बताया जा रहा है वो कागजी हवा हवाई नहीं है। जो काम मैं खुद करता हूँ वही काम मैं आपको बताता हूँ, इसलिए सब प्रैक्टिकल काम है। और नए लड़कों के लिए हमने सोचा कि उनका भी भला हो जाए, इस कारण से लेक्चर बना रहे हैं। बाकी जो भी बुद्धिमान लोग हैं, जो भी ज्यादा ज्ञानवान लोग हैं, उनके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। वो अपना समय जाया ना करें, क्योंकि जब ज्यादा आदमी बुद्धिमान हो जाता है, ज्यादा ज्ञानी हो जाता है, तो वो जिंदगी में ना आगे बढ़ पाता है ना कुछ सीख पाता है। इस कारण ये नए लड़कों के लिए है, कुछ सीखने वालों के लिए है। तो वीडियो को देख लें, और वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है और आपको लगता है इसी टॉपिक पे हमें वीडियो बनाने चाहिए और एमपीपीएससी में आपकी सहायता के लिए मैं आगे आऊं, यदि आपको लगता है मेरे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं, आपको हम क्वालिटी कंटेंट के साथ लेक्चर यदि दे रहे हैं, देखिए कुछ लेक्चर हमारे पड़े हुए हैं, आप मेरी क्वालिटी कंटेंट को चेक कर सकते हैं, वहां से वॉइस कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं। तो वो चीजें आप देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए कि मैं क्या कैसे पढ़ाता हूं, तो वो वहां पे देख लीजिए। बाकी ये लेक्चर आपको मिलते रहेंगे बीच बीच में, आप ये देखेंगे। और यदि आपको ये सब चीजें पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब करने से हमें ये लगेगा कि हाँ, आप एमपीपीएससी के लिए भी सीरियस है। यदि आप सीरियस दिखेंगे तो हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, बीच बीच में टॉपिक लाते रहेंगे। यदि आप सब्सक्राइब ना भी करेंगे तो भी लाते रहेंगे, लेकिन करने में आप ही का फायदा है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैला दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ साझा है। हम सब एक साथ काम करेंगे और हमें विश्वास है कि यदि हम सब एक साथ संयुक्त होकर काम करेंगे तो सभी लोग एक अच्छी ग्रोथ भी कर सकते हैं और एक अच्छी पोस्ट भी ले सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।